जय जिनेन्द्र। जैन कहानियों में आज आप सुन पाएंगे तेरापंथ धर्म संघ के अष्टम आचार्य कालूगणी जी के जीवन के कुछ अंश। कालूगणी उस व्यक्तित्व का नाम है जिनके शासनकाल को तेरापंथ धर्म संघ का स्वर्णकाल कहा जा सकता है। उनके शासनकाल में सेवा, साधना, शिक्षा, दीक्षा आदि सब और बहुत ही विकास हुआ। कालूगणी उस व्यक्तित्व का नाम है जिन्हें आचार्य मघवागणी, आचार्य माणकगणी की सन्निधि प्राप्त हुई, उनकी अनुभव संपदा प्राप्त हुई। हम कल्पना कर सकते हैं जिस मुनि को तीन तीन आचार्यों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ हो वह व्यक्तित्व कितना विराट हो सकता है। इन्हें आचार्य मघवागणी का 5 वर्षों तक, आचार्य माणकगणी का 4.5 वर्ष लगभग और आचार्य डालगणी का 12 वर्षों तक सानिध्य प्राप्त हुआ। आचार्य कालूगणी उस व्यक्तित्व का नाम है जिन्होंने आचार्य माणकगणी के स्वर्गवास के बाद तेरापंथ धर्म संघ की आंतरिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आचार्य कालूगणी उस व्यक्तित्व का नाम है जिन्होंने अपने स्थिर योग के कारण, अपनी अप्रमत्तता के कारण अपने मुनि जीवन में कभी उपालंब को प्राप्त नहीं किया। कालूगणी उस व्यक्तित्व का नाम है जिन्होंने कल्पना की तेरापंथ धर्म संघ के साधु साध्वी विद्वान हो, इसलिए उन्होंने भिक्षु शब्दानुशासन की रचना की। उस व्याकरण के द्वारा उन्होंने विकास के मार्ग को खोला। आचार्य कालूगणी उस व्यक्तित्व का नाम है, उस विस्तार का नाम है जिन्होंने तेरापंथ धर्म संघ को गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य भारत के सुदूर प्रदेशों में पहुंचाया और तेरापंथ को एक पहचान दिलाई। आचार्य कालूगणी उस व्यक्तित्व का नाम है जिन्होंने तेरापंथ धर्म संघ में साहित्य को भरा, संस्कृत का बीज बोया और उनके समय में वो फला। साधु साध्वियों की संख्या में वृद्धि हुई और कला का अभूतपूर्व विकास हुआ, चाहे वो सिलाई हो, बुनाई हो, कढ़ाई हो या शब्द कौशल हो। तेरापंथ धर्म संघ में आज हम जो शब्द कौशल देख रहे हैं, कला देख रहे हैं, वो आचार्य कालूगणी की ही देन है। आचार्य कालूगणी उस व्यक्तित्व का नाम है जिनके सामने कोई भी तूफान टिक नहीं सकता था। उठने वाले तूफान स्वतः ही ढह जाते थे। कोई भी विरोधी जब उनके सामने आते तो उनके चुंबकीय आकर्षण के कारण उनके सामने निश्चित ही नतमस्तक हो जाते थे। कालूगणी का जन्म विक्रम संवत 1933 में फागुन शुक्ला दूज को राजस्थान के बीकानेर संभाग के छापर में हुआ। इनके पिता का नाम मूलचंद जी कोठारी और माता का नाम छोगा जी था। विक्रम संवत 1944 आश्विन शुक्ला तीज को इन्होंने अपनी माता छोगा जी के साथ आचार्य मघवागणी के पास दीक्षा ग्रहण की। आचार्य मघवागणी का वरद हस्त सदा इन पर बना रहा। उनकी सन्निधि में उन्होंने साधना के साथ साथ अध्ययन का कार्य प्रारंभ किया। प्रखर मेघा और सूक्ष्मग्राही बुद्धि के कारण इन्होंने बहुत ही जल्दी बहुत से आगमों को कंठस्थ किया। कहा जाता है जिस समय आचार्य डालगणी आचार्य पद पर आए, वे कालूगणी के व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हो गए थे, उन्हें देखकर वे इतने प्रसन्न हुए, वे निश्चिंत हो गए थे अपने उत्तराधिकारी के लिए। उन्होंने कालूगणी को अपना उत्तराधिकारी बनाया। विक्रम संवत 1966 भाद्र शुक्ला पूर्णिमा को वे आचार्य पद पर आए और उनके समय में तेरापंथ धर्म संघ का अपूर्व विकास हुआ। 26 वर्ष के शासन काल में उन्होंने तेरापंथ को एक पहचान दिलाई। उनके समय में 155 साधु और 255 साध्वियों की दीक्षा हुई। जब उनका स्वर्गवास हुआ उस समय तेरापंथ धर्म संघ में 139 साधु और 333 साध्वियां थी। उनका स्वर्गवास विक्रम संवत 1993 में भाद्र शुक्ला 6 को गंगापुर में हुआ। अपने स्वर्गवास के ठीक 3 दिन पहले उन्होंने मुनि तुलसी को अपना उत्तराधिकारी बनाया और उनके सबल कंधों पर तेरापंथ धर्म संघ का भार सौंपकर वे निश्चिंत हो गए थे। उनकी अनेक उपलब्धियों में ये भी एक उपलब्धि कही जा सकती है। ये थे आचार्य कालूगणी के जीवन के कुछ अंश जो आपने सुने। आज भी तेरापंथ धर्म संघ उनके अनुदानों के लिए कृतज्ञ है। जय जिनेन्द्र। जैन धर्म की रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए जैन कहानियाँ। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहो तो मिच्छामि दुक्कडम।